हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या है। तो मेडिटेशंस कंप्लीटेड है और सब रिचुअल्स भी कंप्लीटेड है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जब भी मैं कैंडल जला रही हूँ तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए और उनका नाम दोहराने की कोशिश कीजिए। तो वो एनर्जीज से कनेक्ट होने की एक मौका मिलता है और उससे मतलब एनर्जीज समझ में ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो मुझे फील हो रहा है, तो जो क्या फील हो रहा है मैं जानने की कोशिश करती हूँ इमेजेस के थ्रू। थैंक यू। Yes. Continuous. Continuous. Yes. मुझे ना यहाँ पे फील किया ना मिसअंडरस्टैंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो है। जैसे कि आपका बिहेवियर हो या आपका रिएक्शंस हो या आपका एक्शन हो या फिर इनका एक्शन बिहेवियर, कुछ तो है जो कहीं ना कहीं या आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मे बी ऐसा मुझे फील हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग में ये क्या है कि आपका खामोश रहना या आपका इग्नोर करना। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सब खामोश है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या फिर शांत है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप घमंड दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसे कुछ है। या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ तो है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब या फिर आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मतलब इनके मन में कुछ है नहीं वगैरह, ऐसा कुछ है। या फिर आप कुछ बातें हुए हैं, कुछ तो है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। कुछ तो गलतफहमी है। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा अपनी उलझनों में फंसा है या काम में फंसा है, बट एक समा बहुत ज़्यादा बिजी होने की एनर्जी, लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक बहुत बिजी है अपने कामों में हो या कोई भी काम जो कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ में बिजी बहुत है। कुछ हद तक ना ऐसा लग रहा है कि उनके सर पे काम आ ही पड़ा है बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा। मुझे समा ऐसा लगा कि आपको मिरर एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक 1001 हो या 1551 हो, 1441 हो, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी कुछ बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बवाल है कि आपने ऐसा क्यों कहा या आपने ऐसा क्यों कहा था। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि जैसे ना कोई वो बात पकड़ के बैठा है कि आपने तो ऐसा कहा था ना कि मुझे फ़ोन मत करो, ये करो, गुस्से में आकर ये कहा था या गुस्से में आकर वो कहा था। वो बात कोई पकड़ के बैठा है, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली किसी को देख के, लाइक ना कोई कपल है सामने या ऑफिस में कोई
सामने मतलब होता है ना कि किसी के साथ अफेयर चलता है या पार्क में बैठे हैं या कुछ तो ऐसा है, सामने किसी कपल को देख के उनको अपनी बातें बहुत ज़्यादा याद आई अचानक से। मतलब मान लीजिए ना कि अपने लाइफ में बिजी भी है ना, तो कुछ वजह से उनके सामने से चीज़ें जा रही है कि जिसकी वजह से आपकी याद बहुत आती है। कुछ कुछ तो ऐसा है, स्पेशली इंसिडेंट्स है, कोई किसी कपल का देखना या कुछ कपल में बातें ऐसी होना या कुछ तो है जिसकी वजह से उनको मतलब आपके बारे में वो सेम टू सेम ख्याल आ गए। मतलब कि आपके बीच में भी वैसी बातें हुई थी या कुछ तो है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लेकिन मेमोरीज ऑफ लव वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि अगर ये आपसे बात भी करे होंगे ना तो बार बार ऐसे कुछ बोलते होंगे कि यादें तुम्हें वो ऐसा किया था, यादें तुम्हें वो ऐसा किया था, यादें तुम्हें वो बोला था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे कि कुछ बात है जो खास करके बार बार रिपीटेडली कोई याद कर रहा है, स्पेशली इनकी एनर्जी में है। अच्छा, इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा खामोशी है और इसमें ना पछतावे की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यस, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ना जो करनी नहीं चाहिए थी वो करी है। बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एक गलत डिसीजन, लाइक भले वो करियर हो, बिजनेस हो या कुछ तो ऐसा है जो जिसकी वजह से ना पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक रिग्रेट की मोड में बहुत ज़्यादा है। इनकी जो स्पाइन की एनर्जी है या आपके ऊपर नज़र रखने की एनर्जी है वो रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये दिन में कम या कम ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, बट रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी से छुप के या किसी से बच के फिर आपके ऊपर फिर नज़र रखते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी है। लाइक किसी को पता नहीं है कि ये, स्पेशली इनके आसपास के जो लोग हैं ना उनको नहीं पता कि ये आपको स्पाई करते हैं वगैरह। इनके बहुत ज़्यादा खास दोस्त, इनको ही पता है कि ये आपके लिए कितना मतलब फील कर रहे वाली एनर्जी है। अपने दिल की बात ये बहुत कम लोगों से शेयर किए हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 और 2, बहुत कम, बहुत कम। इनको भी एहसास है कि इनके अगेंस्ट जाने वाले, मतलब इनके और ये जो फीलिंग्स है ना उनके अगेंस्ट जाने वाले लोग ज़्यादा होंगे या साथ देने वाले कम होंगे, तो इसके लिए वो किसी से बात अपनी शेयर नहीं करना चाहते। बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त, बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त या उनसे ही बात शेयर करते हैं। एक ड्रेन आउट वाली फीलिंग है, ड्रेन आउट, लाइक कोई किसी की एनर्जी है ना ड्रेन हो रही है। लाइक अभी सपोज मान लीजिए कि सुबह ऑफिस में से इतना काम करके आए हैं ना, तो रात में एक अजीब सी ड्रेन आउट वाली फीलिंग है कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा लाइक इंसान इतना थक जाता है कि या थकना चाहता है इनफैक्ट, कि मतलब बाकी कुछ सोच ही ना सके या कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितने भी थके हो, कितना भी नींद आई हो, बट आपके ख्याल मुझे उन रातों की, भले वो ड्रीम से हो, इमेजिनेशन में हो, वो दिखते ही हैं। एक बोलते हैं ना कि जैसे हम किसी को बस देखें एकदम इतना लाइट वेट फील करते हैं ना कि जैसे पूरी दिन की थकान उतर गई। एक बार वो फ़ोटो देख लिया, एक बार वो ख्याल आ गया, तो फिर वो एकदम थकान उतर गई वाली एनर्जी है। उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट फिजिकल डिज़ायर्स कम है और इसमें ना इमोशनल डिज़ायर्स, इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे अगर इनकी डिज़ायर्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको देखे, बस आपको देखते रहे, आपको सुनते रहे, आपके बस पास बैठे रहे। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि आप गुस्सा मत करो, कोई पिछली बातें मत नहीं करो और ना ही किस फ्यूचर की बात करो, क्योंकि यही सारी चीज़ें वो फ्यूचर के लिए श्योर नहीं है। पास्ट का वो रिपीट नहीं करना चाहते, जो मिस्टेक्स है। सच कहूँ तो ना इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एनर्जी जोन में है, जहाँ पे
उसके सामने मतलब कि धुंधला धुंधला वाली चीज़ है, लाइक ना मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपका बिहेवियर है या तो उनका बिहेवियर है या तो कुछ आगे का क्या है कि कैसा होगा। ये जस्ट अपने आज के ख्यालों में जीना चाहते हैं या जीते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे जिया जाए फिर, क्योंकि उसके बगैर लाइफ मुश्किल हो जाती है। मतलब ऐसा ना कि अगर नींद की दवा है वो आप है, और अगर वो नहीं मेडिसिन है तो वो नींद मतलब वो सुकून की नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनकी जो रातों में फिर वो बेचैनी होती है, अजीब सा बेचैनी होती है कि इंसान सोया तो है बट सोया नहीं है, वो हो जाता है। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल है। मे बी यू आर सेंडिंग द लाइव वाइब्रेशंस वगैरह चीज़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी पिक करके वो सोते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर उसकी वजह से उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, थोड़ा पॉजिटिव और होप क्रिएट होता है। इनकी बातों में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है या फिर एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब इच्छा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहे और क्या कहे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। इस एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड। मुझे पिकॉक की एनर्जी नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ यस, और कि यस देयर विल बी अ पॉजिटिव ऑस्पिशियस फंक्शन। हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और ये ज़्यादा फील हो रहा है। जो सर्कल है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक कार्मिक साइकिल वो कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं गया है, वो हो जाता है लेकिन अधूरा हो जाता है। अब मुझे चेन ऑफ इवेंट्स में दिख रहा है कि मेमोरीज ऑफ लव, लाइक ना आपकी यादों में जैसे खोए हुए हैं, कि मैंने कहा ना कि कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ किसी का स्पेशली सामने किसी दिखना, हाँ हमारे बीच भी ऐसी ही बातें होती थी, या हमारे बीच भी ऐसे ही सपने थे वगैरह, ऐसा कुछ इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। देखते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है। The Empress, Seven of Swords, Knight of Cups, Queen of Cups, Goodness, Two of Pentacles, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक है जजमेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, समाउ 2 नंबर। सो यहाँ पे जो है ना कि इनकी जो मिसिंग एनर्जी है ना टूवर्ड्स द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, और ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 लोगों के बीच में इनकी जगल चालू है, कि समझ में आ रहा है कि डिसीजन में कैसे कौन क्या होगा। अगर इनकी इच्छा या डिज़ायर बात करें या फिर इनका एक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मैसेज आए, यस इनकी तरफ से आना भी हो सकता है, और लिटरली एक रेडीनेस है, मतलब मैसेज तैयार है, घोड़ा तैयार है, सब कुछ है, बस कुछ इंतज़ार है कुछ सही वक्त का। ये अभी अपनी सिचुएशन से भागते भागते थक गए हैं, और कुछ लोग हैं ना लिटरली भाग रहे हैं। उनको पता है कि आपके पास आना है या आपको अप्रोच करना है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली क्लियर करना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो लेकिन कट आउट भी करना है या फिर आपको क्लियर भी करना है। तो इसकी वजह से इनका मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए ना उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आना पड़ेगा। तो इसकी
डाइसी माइंडसेट में है। अदरवाइज अगर इमोशंस की बात करें तो एकदम रेडी है। तो कहीं ना कहीं उनका सोल भी 9 ऑफ कप्स नीचे एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनका सोल भी फ्री होना चाहता है, अपनी खुशियाँ, अपनी डिज़ायर, अपनी इमोशंस के लिए फील करता है। और डेफिनेटली ये इंसान अपनी लक को मिस कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मेहनत बहुत करता है लेकिन लक साथ नहीं देता, या समाओ कुछ ऐसा ना कि लक साथ नहीं दे रहा है। तो इस वक्त मतलब जो फील होता है ना कि काश आप साथ होते, तो कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है। सो यू माइट बी लकी फॉर देम, और चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा वही लग रहे हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन, दो आए हैं, दो ही होंगी। ट्रस्ट द यूनिवर्स, इस प्रोसेस में ट्रस्ट द यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, और येस इट्स गोइंग टू हैपन। ये आई थिंक दूसरी बार आया है, सुबह कल भी आया था, बट येस चीज़ें बदलेंगी, और यू आर अंडर एंजेलिक प्रोटेक्शन। जो भी हो, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि चीज़ें बदलेंगी। जिस तरह से अभी दिख रहा है ना, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती जाएगी, और सब कुछ है, बस एक वक्त होता है जो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वही तो ना पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।